हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CVR लर्निंग इंस्टीट्यूट की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है रोहित। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों से कि आवेश कितने प्रकार का होता है और उसका द्रव्यमान कितना होता है, चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं उसके प्रकार से बात स्टार्ट करेंगे कि उसके प्रकार कितने होते हैं। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। ठीक है, आवेश के प्रकार या दो प्रकार का होता है। पहला या दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, ठीक है। दूसरा होता है ऋणावेश। ऋणावेश, ठीक। अब बात करते हैं हम धनावेश की। धनावेश क्या है? देखिए, धनावेश में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी और गतिशील नहीं होंगे तो वो जो है वो धनावेश होगा। इसमें क्या लिखेंगे हम? अगतिशील इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रोटॉन में, ठीक है। और इसमें क्या होगी? ये गतिशील होंगे, ये गतिशील, ठीक है। और हाँ, इसमें होगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी इसमें, ठीक। इसमें क्या होगी? प्रोटॉन के पास में। इसमें भी प्रोटॉन के पास में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आवेश के प्रकार हो गए। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अब बात करते हैं हम कि इसके ऊपर जो है एक और चीज समझते हैं। नोट करके आप लोग लिखेंगे, ठीक। आप नोट नोट कीजिएगा, नोट, ठीक। अब देखिएगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड प्रतिकर्षण, ठीक है। देखो, जब हमारा प्लस प्लस होगा, ठीक, जब आवेश हमारा दोनों प्लस प्लस होगा तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या है? इनकी समान प्रकृति है, समान प्रकृति, ठीक। ये प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। देखिए, वो पॉजिटिव है, अभी निगेटिव का हम बनाते हैं, ये भी दूर जाएंगे, ठीक, समान प्रकृति। अब दूसरा इसी में हम समझेंगे कि जब एक धनात्मक, देखिए एक हमारा हो गया धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक। अब देखिए, दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक। अब इसको हम करेंगे आकर्षण, ठीक। ये हो गया आकर्षण। उसमें क्या हुआ कि ये इनकी प्रकृति कैसी है? समान, विपरीत है ना, ठीक। ये विपरीत प्रकृति के होते हैं। और दूसरा इसी में चार प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव, फिर पॉजिटिव। क्या है? देखिए, आकर्षण है इसमें भी, समान विपरीत। जो प्रकृति है कैसी है? विपरीत है, विपरीत प्रकृति, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को अगर हमारी हैंड रिटन राइटिंग में समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बता दें, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बच्चे कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की हैंड राइटिंग को लेकर, ठीक है। तो हाँ, हो गया। देखिए, अब हम इसमें कुछ और फीस को रेस करते हैं, तब उसके आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें अब तो साफ साफ लिखवाते हैं। देखिए, जो मैंने ठीक, जो मैंने लिखवा चित्र के थ्रू समझाया है, अब वही लिखवाता हूँ। देखिए क्या है, समान प्रकृति के आवेशों के बीच, अब इसको हम लिखेंगे समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत विपरीत आवेशों के बीच
आकर्षण होता है। ठीक, क्या कहा है? देखिए इसमें हम ऐसे करेंगे, जब समान प्रकृति के दो आवेश होंगे तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता रहेगा, और जब दो आवेश अलग अलग प्रकृति के होंगे तो उनके बीच में आकर्षण उत्पन्न होगा। ठीक, तो आगे आप देखते हैं ये आवेश जो है कौन से होते हैं, सजातीय होते हैं या फिर असजातीय होते हैं, यानी कि सजातीय फिर और विजातीय। जो देखिए सजातीय हम समान, एक मिनट, देखिए ये हमारे जो क्या हो गए, सजातीय, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश आप लोग पढ़ रखे होंगे स्कूल में, टीचर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो सजातीय आवेश क्या है, समान प्रकृति के, समान प्रकृति के आवेशों को, आवेशों को, समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या है, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के आवेशों को, आवेशों को, विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक, विजातीय आवेश जो है, अब जिनमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, जो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो ये दोनों विजातीय हो जाएंगे। जिसमें दोनों ऋणात्मक होंगे तो वो सजातीय होगा, जिसमें दोनों धनात्मक होंगे वो सजातीय होगा। ठीक, अब इसी के ऊपर आगे हम चलेंगे, आवेश का मात्रक व विमा। अब हम इसी में मात्रक भी देखेंगे और विमा भी। ठीक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, एसआई पद्धति में हम इसको क्या क्या कहते हैं, एसआई पद्धति, सॉरी एमकेएस पद्धति में आवेश को एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में एम्पियर, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर सेकेंड कहेंगे। उसके बाद में हम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या बता रहे हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, सबसे छोटा, ये बड़ा हो गया, सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या होता है, फ्रैंकलिन, सबसे छोटा होता है फ्रैंकलिन। ठीक, क्या बोला, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, लेकिन उसी का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। और हाँ, दूसरा फिर क्या है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे और सबसे छोटा होता है फ्रैंकलिन। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान की, विमा, विमा कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान तो बाद में बताएंगे, पहले विमा की बात करते हैं। मैंने क्या बताया था, मात्रक और विमा पहले बोला था ना, अब हम विमा बात करते हैं। विमा, विमा, विमा बराबर क्या होता है, धारा, विमा, धारा बराबर क्या होगा, धारा बराबर वैद्युत, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश बटे समयांतराल। ठीक है, आवेश बटे समयांतराल, तो आवेश बराबर हो जाएगा, आवेश बराबर धारा गुणे
समय, ठीक। क्यू बराबर, धारा को हम क्या कहते हैं, आई, करंट, ठीक है। टी, क्यू बराबर आई टी, ठीक। अब बात करते हैं इसी में, हाँ थोड़ी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, क्या होगी। यदि किसी चालक में, क्या कहा है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो आवेश भी 1 ही कूलम्ब होगा। देखिए क्या कहा है, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित, ठीक, प्रवाहित हो तो आवेश भी 1 कूलम्ब ही होगा, ठीक। अब बात करते हैं द्रव्यमान, बात कर लेते हैं पहले। द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान कितना बताएंगे आप लोग, किसका हम बात करें, हम बात करते हैं द्रव्यमान का, बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन का होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब प्रोटॉन का, प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 1.67 × 10⁻21 kg। आवेश बात करते हैं, अब आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा -1.9 × 10⁻19 कूलम्ब, ठीक। अब प्रोटॉन पर हो जाएगा, प्रोटॉन पर +1.9 × 10⁻19 कूलम्ब, ठीक। अब अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण पर होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻−19, ठीक है। तो 3 दूनी तो हो जाएगा 3.2, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6, प्रोटॉन का भी 1.6 होता है, सॉरी, 3.2 × 10⁻19 कूलम्ब, ठीक। अब बात करते हैं मूल आवेश की। मूल आवेश, मूल आवेश, ठीक। मूल आवेश क्या हो जाएगा, किसी भी आवेशित वस्तु पर, क्या होगा, किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो मंगल, बृहस्पति और शनि सुबह 10 बजे यूट्यूब पर मिलेंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।